तेजस्वी यादव इस समय ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी के नेता समझ तक नहीं पा रहे, या समझते हुए भी उसका कुछ हल नहीं निकाल पा रहे हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने भूमिहार जाति को लेकर अपना दांव चला और देखते ही देखते भारतीय जनता पार्टी अपने घुटने पर आ गई तथा भूमिहार समाज के मतदाताओं को मौजूदा समय के लिए तो कम से कम तेजस्वी यादव ने अपने पाले में खड़ा कर ही लिया है। अब इसके बाद नंबर आता है चिराग पासवान का। तेजस्वी यादव बार बार चिराग पासवान के लिए बोलते रहे, या राष्ट्रीय जनता दल के नेता जब चिराग पासवान का बंगला छीना गया तब भी मुखर होकर आवाज उठाते रहे। और अब इसके पीछे तेजस्वी यादव की सोची समझी रणनीति बताई जा रही है। आप इस प्रकार से समझिए कि पासवान समाज इस समय भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनके नेता को सम्मान नहीं दिया। और अगर इसके बावजूद चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं, फिर भी तेजस्वी यादव बार बार चिराग पासवान के लिए आवाज उठाकर पासवान समाज में अपने लिए एक विशेष प्रकार की जगह बना चुके हैं। और हो सकता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो चिराग पासवान भले ही भविष्य में भाजपा का साथ दे, लेकिन उनका समाज भाजपा का साथ ना देकर तेजस्वी यादव का साथ दे। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की अपनी जाति ने उस सीट पर चिराग पासवान का भरपूर साथ दिया जहां से चिराग पासवान अपना उम्मीदवार उतार रहे थे, लेकिन उस सीट पर पासवान समाज ने भारतीय जनता पार्टी का उतना साथ नहीं दिया जहां से भाजपा अपना उम्मीदवार उतार रही थी। जबकि चिराग पासवान को खुलेआम भाजपा के पक्ष में थे और जदयू का विरोध कर रहे थे। अब इसे इस प्रकार से समझिए कि अगर भविष्य में चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते भी हैं तो चिराग पासवान की अपनी जाति के मतदाता केवल उस सीट पर चिराग पासवान की बात को सुनेंगे जहां से चिराग पासवान अपना उम्मीदवार उतार रहे हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर पासवान समाज के मन में अब बुरे ख्याल पनप चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बार बार बोलकर इस चीज को भुनाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान के साथ बहुत गलत किया और चिराग पासवान को अकेले रोने के लिए छोड़ दिया है। पासवान जाति के मतदाता खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोल रहे हैं, जबकि चिराग पासवान अभी भी भाजपा के खिलाफ खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि पासवान समाज के मन में भाजपा के लिए अब अच्छी चीजें नहीं चल रही हैं, और अगर भविष्य में चिराग पासवान भाजपा का साथ देते भी हैं तब हो सकता है कि पासवान समाज सिर्फ उस सीट पर चिराग पासवान की बात को माने जहां से उनका अपना उम्मीदवार हो। अब इसके पीछे तेजस्वी यादव की अपनी रणनीति है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी इस बात को जानते हैं कि अगर चिराग पासवान हमारा साथ नहीं देते हैं, फिर भी अगर चिराग पासवान के समर्थन में बोला जाएगा तो उनकी अपनी जाति के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के लिए अच्छा संदेश जाएगा और इसका सीधा सा फायदा आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। मतलब कि तेजस्वी यादव एक और समीकरण को साधने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम साफ शब्दों में कहें तो चिराग पासवान भले ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ना बोले, लेकिन उनके अपने समर्थक भाजपा के खिलाफ मुखर होकर बोलने लगे हैं। और इसका सीधा सा मतलब है कि अगर चिराग पासवान भाजपा के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ते हैं तो भी पासवान जाति के मतदाता चिराग पासवान का साथ सिर्फ उस सीट पर ही देंगे जहां से चिराग पासवान अपना उम्मीदवार उतार रहे हो। भाजपा और जदयू को वोट नहीं देंगे और उसके बदले में वहां से राष्ट्रीय जनता दल का साथ देंगे। तेजस्वी यादव इसके पहले भूमिहार जाति को अपने पाले में खड़ा कर चुके हैं और मौजूदा समय में तो ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव अब भूमिहारों पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुके हैं और भूमिहार समाज भी तेजस्वी यादव के साथ खड़ा है। तो अब बारी चिराग पासवान की है। चिराग पासवान को राष्ट्रीय जनता दल में आने के लिए कई बार सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से ऑफर भी दिया गया। हालांकि चिराग पासवान ने अब तक खुलकर कुछ नहीं कहा है कि वे राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से चिराग पासवान के लिए आवाज उठाया, राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से पासवान समाज की बेइज्जती का मुद्दा उठाया, उससे पासवान समाज के आम मतदाताओं के बीच में एक विशेष संदेश गया। और हो सकता है कि आने वाले समय में चिराग पासवान भले ही भाजपा का साथ दे, लेकिन जहां से चिराग पासवान को उम्मीदवार ना लड़ रहा हो वहां पर पासवान जाति तेजस्वी यादव का साथ दे। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।